बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 26 अक्टूबर है। आप लोगों ने वो मिसाल तो सुनी होगी कि जी साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। अब अगर इस मिसाल को हम इस तरह देखें कि साला एक खबीस शख्स अगर किसी ऐसे ओहदे के ऊपर विराजमान हो जाए जिस ओहदे का वो बिल्कुल भी अहल ना हो, तो वो पूरी कौम का मुस्तकबिल जो है तबाह बर्बाद कर देता है, कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा देता है। अब पाकिस्तान की अगर तारीख को उठाकर आप देखें तो इस तरह के बहुत सारे शख्स जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े आला ओहदों के ऊपर विराजमान रहे हैं। जी आज 75 साल बाद पाकिस्तान यहाँ खड़ा है, तो इसके पीछे सारी यही जो है वो वजह है। इसके अलावा तो मुझे और कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने वालों ने जो फैसले लिए हैं और जिस वजह से पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है कि हर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो 5 से 6 लाख रुपए का कर्जदार है। तो ये पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है। तो किसका कसूर है जी? ये जो फैसला साज थे जिन्होंने पॉलिसीज़ बनाई जो कि बिल्कुल भी इन आला ओहदों के ऊपर बैठने के हकदार नहीं थे, और उन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ वो आप सब लोगों के सामने है। बहरहाल जी आज पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस 30वें चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस शाहजहां अफरीदी, उन्होंने हल्फ उठा लिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको हक और सच पर फैसले करने की तौफीक अदा करे। बेशक वो किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ हों, वो PMLN के ख़िलाफ़ हों, वो PTI के ख़िलाफ़ हों, इमरान खान के ख़िलाफ़ हों, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के ख़िलाफ़ हों, किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ हों, अल्लाह उन्हें हक और सच पर मबनी फ़ैसले करने की तौफीक अदा करे। और पाकिस्तानी अवाम के जो हकूक़ पामाल किए गए हैं जी पिछली कई दहाइयों से, जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है, वो अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि जो पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ आइन में दर्ज हैं उन कवानीन को पाकिस्तान में जो है नाफिजुल अमल करें वो, और पाकिस्तानी अवाम जो है उसको भी कोई रिलीफ मिले। अब जी उन्होंने आते ही जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं आते ही दो बड़े शानदार फैसले किए हैं, उनकी तफसील आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, वो मुलाकात का अहवाल क्या है, और लास्ट में एक तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो पहला जो फ़ैसला दिया काजी साहब जब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने 20 सितंबर को जो है वो ऑर्डिनेंस पास हुआ, जरदारी साहब ने साइन किया, और साथ ही जो है काजी साहब ने कमेटी का इजलास बुलाया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वो ले आए। उसके बाद उन्होंने बेंच बनाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत, और उस बेंच में जो है अपने ही दोस्तों को बिठा कर 63 का उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर फैसला दे दिया, क्योंकि आईनी तरमीम होनी थी और उनको एक्सटेंशन की जो है वो झंडी दिखाई जा रही थी कि जी आपकी एक्सटेंशन होने जा रही थी, ये आईनी तरमीम करने ही हम आपके लिए जा रहे हैं। तो काजी साहब जो हैं वो तावले हुए थे, उन्होंने जो सामने आया, जो कुछ जितने हकूक जितने कवानीन आइन तक की जो है उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी जी सिर्फ अपनी जो है वो एक्सटेंशन के लिए। और आखिर में जो कुछ हुआ उनके साथ वो आप सब लोग जानते हैं। मैंने जैसे हमेशा मैं कहता हूँ और आप सब लोग जानते हैं कि एक प्लान इंसान का होता है और एक मेरे अल्लाह का प्लान, और होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़लील और रुस्वा कर दे। और काजी साहब के साथ जो कुछ हुआ है जी, पूरे पाकिस्तान में जितनी ज़लालत उन्होंने उनके मुकद्दर में आई है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी और चीफ जस्टिस के मुकद्दर में आई हो, जो सब कुछ उनके साथ हुआ है। तो बहरहाल खैर उन्होंने जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जो है वो 63 का फैसला दिया। उसके बाद आईनी तरमीम हो गई और काजी साहब जो है उनकी छुट्टी हो गई। तो अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को उन्होंने पुरानी शक्ल में बहाल किया, और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मोनी बख्तर का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उनको फारिग कर दिया। अब 3 सीनियर तरीन जो जजेस हैं जी, जो जस्टिस रात हैं, वो इस कमेटी का हिस्सा है। एक जस्टिस याह्या अफरीदी, एक जस्टिस मंसूर अली शाह, और तीसरे जस्टिस मोनी बख्तर जी। इसके साथ साथ उन्होंने जी फुल कोर्ट इजलास बुला लिया 28 अक्टूबर को, और इस इजलास में का अभी तक जो है कोई उन्होंने वो तो जारी नहीं किया कि जिसमें क्या क्या ज़ेर गौर लाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक जो बातें और जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि जी बताया जाएगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में तमाम जो चीफ जस्टिस हजरात हैं वो एक हैं, वो जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर मुत्तफिक हैं, और वो ताउन के साथ सुप्रीम कोर्ट को आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि आज जो उनकी हलफ बर्दारी थी उसमें जो कल 5 जजेस 4 जजेस नहीं थे, जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो तो उधर गए हुए उम्रे के ऊपर गए हुए हैं, तो बाकी जो 4 जजेस रात थे आज उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हुए हैं, यानी कि फुल कोर्ट आज उनकी तकरीब में शरीक था। वो सिर्फ कल काजी फाइज़ा को मैसेज दिया गया था कि जो करतूतें आप करके गए हैं इस वजह से जो है हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो उनकी तो जी ज़लालत का कोई वो ही नहीं है, लेवल ही नहीं रहा। जो कुछ उनके साथ हुआ है ना, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी और चीफ जस्टिस या जज के साथ जो है वो इतनी ज़िल्लत का उनको सामना करना पड़ा होगा।
इसके बाद जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भागकर आज आसिफ जरदारी साहब के पास पहुंच गए हैं सदर हाउस में। और ये फैसला आने की देर थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं भागे हैं और जरदारी साहब के पास पहुंच गए हैं और जाकर उन्होंने यही बात की कि वैसे तो जो नीचे हेडलाइन चलाई गई कि जी जरदारी साहब के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब गए हैं और उन्होंने ईरान और इसराइल की सूरत हाल की कशीदगी जो है उसके ऊपर बातचीत की है। वो खबर भी लास्ट में आपके सामने रखेंगे। लेकिन असल जो बात थी जो की होगी कि जरदारी साहब एक ही होने लग गया ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ तरमीम की सी ਹੁਣ साड़ी हुकूमत का की बनेगा। जरदारी साहब जो है वो अंदर अंदर से हंस रहे होंगे, अंदर दिल के जो है फफोले फूट रहे होंगे कि क्या बात है, जो मैं चाहता था वही होने जा रहा है। और बिलावल भुट्टो साहब आपको पता है कि साइनी तरमीम के लिए जितना भागते फिरे थे, जो उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई थी ना, वो भी ये ख्वाब सोच कर बैठे हुए हैं कि अब मैं वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा है या अफरीदी और ये और वो। लेकिन उनके हाथ भी वो कुछ नहीं आना जिसकी उनको तसल्लियाँ दी गई थी, जिसकी उनको उम्मीद दिलाई गई थी। ये एक नया ही जो है वो सब कुछ सामने आएगा। आप देखते जाएं कि आने वाले दिनों में किस तरह सूरत हाल तब्दील होगी और किस तरह जो है इस हुकूमत के नीचे से ज़मीन सिरकती जाएगी। ये हुकूमत नहीं चल पाएगी जी, और ना ही इनके बस का काम है हुकूमत को आगे लेकर चलना। ये तो बस धक्के से चल रहे थे और जो इनको धक्के से चला रहे थे उन्होंने जो करवाना था वो इनसे करवा लिया। अब इनका वक्त जो है वो ख़त्म होने के करीब है। तो बहरहाल ये एक मुलाकात हुई है जी, और ये अब लास्ट में आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है तस्वीर चला देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक साइड के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब हैं जो कि लंदन रवाना हो गए हैं, और साथ ही आज जो है काजी फाइज ईसा साहब भी लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। और लंदन प्लान जो है वो लंदन में बना था, तो वहाँ जाकर जो है मुलाकातें होंगी, क्योंकि अब तो इनका पाकिस्तान में कुछ है नहीं। नवाज शरीफ साहब जो है वो आए भी तभी थे जब काजी साहब का जो है नोटिफिकेशन हो गया था, और काजी साहब जो है चीफ जस्टिस बने थे। जैसे ही काजी साहब जो हैं वो उतरे और नवाज शरीफ साहब भी लंदन रवाना हो गया और काजी साहब भी जो हैं वो लंदन उनकी वापसी हो गई है। तो बहरहाल एक गहरे घने स्याह बादल जो थे जी वो साइड के ऊपर हुए हैं, और कुछ रोशनी की किरण जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी की शक्ल में। अल्लाह उनको तौफीक दे, अल्लाह उनको जो है सब्र कामिल अता करे ताकि वो हक और सच के ऊपर मबनी जो है फैसले कर सकें। और ये जो एक तारीक और घने बादल जो हैं पाकिस्तान की आइन पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तानी आवाम के हकूक़ के ऊपर छाए हुए थे, अल्लाह उनको जो है वो इन्हें हटाने की तौफीक अता करे। तो बहरहाल ये इस टाइम की जो कुछ सूरत हाल है। अब लास्ट में आपके सामने रख देते हैं कि जी ईरान और इसराइल की जो सूरत हाल है, कशीदगी जो है ख़ित्ते में बढ़ती जा रही है। इसराइल ने कल रात जो है वो ईरान के ऊपर अटैक किया है, कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, और ईरान ने तकरीबन उनके 70 to 80% जो मिज़ाइल अटैक्स थे वो उनको जो है वो नकारा बनाया है अपने दिफाई निज़ाम से। और ईरान ने उसके आगे बदले में ये कहा है कि जी अब इस हमले का मुंह तोड़ जवाब जो है वो इसराइल को दिया जाएगा। ईरान ने जो इसराइल के ऊपर अटैक किया था, वो उन्होंने जो इस्माइल हानिया को शहीद किया था ईरान में, उसका बदला लिया था, और उसके बदले में जो है फिर उन्होंने अटैक किया था इसराइल के ऊपर। तो अब इसराइल ने जो है वो ईरान के अटैक के बदले में अटैक किया है। तो अब ईरान कह रहा है कि जब इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी मुस्लिम जो दुनिया है उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है, इसराइल के हमले की, कि जी आपने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया है। और अमेरिका कह रहा है कि जी इस हमले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि सारे हमले के पीछे और इसराइल की जितनी हेल्प है, जो सब कुछ किया जा रहा है इसराइल के पीछे बैठकर, वो अमेरिका है जी करने वाला। और प्यूटन तो ये बिल्कुल वाज़ेह ऐलान कर चुका है कि अगर तुम हमारे दुश्मनों को इक्विप्ड करोगे, जैसे कि यूक्रेन को अमेरिका इक्विप्ड कर रहा है, पूरा यूरोप इक्विप्ड कर रहा है, तो फिर हम तुम्हारे दुश्मनों को इक्विप्ड करेंगे। तो अब ये वो सारी सूरत हाल है जी। मुस्लिम दुनिया के जो ममालिक हैं वो खामोश होकर सिर्फ मजम्मत करने से जो है वो उसके ऊपर इत्तफा कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।